सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में आया है, मोहन सा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं और वह स्वप्न को सही समझ कर करके सुख दुख के फेरे में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु के भी घेरे में चले जाते हैं। मोह, संत महात्मा लोग कहते हैं दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। मोह से आसक्ति हो जाती है, व्यर्थ का मोह करना आसक्ति के कारण से दुख होता है और वही आसक्ति आपकी जीव आत्मा की जन्म मरण का दुर्गति में धकेल देता है। 84 लाख जोनि कई कैसे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान था, वह जो है कमाते कमाते वृद्ध हो गए जो है। अब अंतिम में भोले भाले सज्जन थे, लेकिन उसको धन के प्रति बड़ा आसक्ति था। जिंदगी भर कमा करके 1 हड़िया सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का जमा किया था, बुढ़ापा में जो है खाएंगे पिएंगे। उसके मन में आया विचार, था तो बड़ा भोले भाले सीधे साजे, लेकिन आसक्ति देखिए। वह एक साधु महात्मा जो आश्रम बना कर रहते थे, तपस्या करते थे, उनके यहाँ वह जो है घड़ा में जो सोना चांदी सिक्का भरा था उनको वहाँ रख कर करके विचार आया कि तीर्थ कर करके आएंगे ना, तब जो है ऐसा आराम से धन को भंजा भंजा के खाएंगे। तो वह महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से निवेदन किए कि महात्मा जी इस घड़ा को रख लिया जाए, हम तीर्थ करने के लिए जाते। क्योंकि महात्मा जी ठीक है उधर रख दीजिए, आश्रम में कोना में रख दीजिए। वह रख दिए और वह चला गया किसान तीर्थ करने के लिए। अब साल भर उससे ज़्यादा हो गया, नहीं लौटा। महात्मा जी ने सोचा कि देखें कि भाई आया नहीं। वो अपने उत्तरकालदर्शी थे, वो समझ लिए कि वो जो है अपने अनुभव ज्ञान से, आत्मज्ञान से कि उसका मृत्यु हो गया होगा। वह घड़ा निकाल के देखा तो उसमें देखा ऊपरे में सांप था, खोला जैसे घड़ा सांप था। सांप को जो है एक लकड़ी के सहारे से उसको बाहर फेंका, फिर जो है सांप जो आकर के घड़े पर आ गया। तो वो महात्मा जी ने जान लिया कि वही किसान है। तो महात्मा जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, अरे तुम हमारे तरह हमारा दर्शन करो। तुमको धन से आसक्ति होने जाने के कारण से तुम तो बड़ा भोले भाले सतोगुनी सज्जन थे, लेकिन तुमको धन की आसक्ति के कारण से तुम्हारी ये सांप के जोनी में चला आया है। तुम्हारी दुर्गति हो रही है, अधोगति तुम्हारी हो गई है। इसलिए तुम हमारे शब्द को श्रवण करो और ईश्वर को स्मरण करो और हमरा ही तू ध्यान करो और इसकी आसक्ति, धन का आसक्ति छोड़ दो। यह धन को जो है साधु महात्मा को और दरिद्र असहाय बीमार का सेवा में इसको लगा देंगे। अतः तुम इसका आसक्ति छोड़ दो और यह सर्पजोनि को तू त्याग दो। फिर हमरा ही ध्यान तू कर करके के यह शरीर को त्यागो। तब क्या होगा, तुमको मनुष्य जोनि में पुनः प्राप्त होगा और फिर सद्गुरु के शरण में जाकर के युक्ति जान करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त करना। क्योंकि इसलिए यह मोह आसक्ति, धन की आसक्ति के कारण से दुर्गति तुम्हारा हो रहा है। इतना कहा
कि सांप ने अपना प्राण त्याग दिया, वही महात्मा जी के चरणों में, और उनका जो है जो है वह मनुष्य योनि में गया। वह संत का दर्शन और उनके वाणी का प्रभाव था। आसक्ति से वह अधोगति में चला गया था, जबकि वह सतोगुनी था। इसलिए नाना प्रकार का पूजा पाठ तपस्या करें, देवी देवता पूजें, तो धर्मज्ञ हो सकते हैं, धर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बिना सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना शांत होगा, और बिना अनुसंधान सुरत शब्द योग के द्वारा यह तीनों पर्दों के पार जाना और सार शब्द प्राप्त करके अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल से पार अनहत में जा कर के जो शब्द होता है, वह शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में यह मन और को लीन किया जाता है। जब मन लीन हो जाएगा तब वो सार शब्द प्राप्त होगा, और सार शब्द में से ही आप निशब्द में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए संत वाणी में आया है, मंडल शब्द के छुटी जाई, अधुन अशब्द में जाई समाई, अधुन अशब्द सर्वेश्वर कहिए, शांति स्वरूप यही को लहिए, असगति होई सो संत कहावै, जीवन मुक्त सो जगहि चेतावै, संत मता कर भेदर भाई, गाई गाई दीना समुझाई। इसलिए संत महात्मा आप लोग कहते हैं सतत निरंतर ध्यान करें और सदगुरु की कृपा से युक्ति जान करके युक्ति से भक्ति करें, भक्ति से तब मुक्ति, और तभी जो क्या होगा, यह जीवात्मा की यह जन्म मरण से मुक्त होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं उनकी कृपा से। क्योंकि बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहजावस्था भी दुर्लभ है। अत्र तत्र आप नाना प्रकार का देवी देवता का पूजा करें, पाठ करें, धर्म हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए नदानुसंधान विधि सुरत शब्द योग के द्वारा ही तीनों पर्दों के पार ही अनहद में जाएंगे। अनहद से जो है वहाँ जब मन छिन्न हो जाएगा तभी जो है सार शब्द की प्राप्ति, और सार शब्द से निशब्द में जाएंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात तो मोक्ष होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए आज्ञा चक्र पर गुरु महाराज कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें, और ये सूरत को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, और सुषुम्ना में ध्यान करें। सुषुम्ना में ध्यान करने से ही आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो बहुत से मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि प्रथम ध्यान किनका करना चाहिए। तो स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज की वाणी में आया है कि प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल सांची, लह जो गुरु सेवा रांची। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात इस पद्य में बताया गया आपको कि पहले गुरु का ध्यान करें और तब क्या होगा, सूरत निर्मल और बिंदु ज्ञान प्राप्त होगा।
दोनों नैनों के बीच में जो भौआ वही बीच में सन्मुख देखें, एक बिंदु मिले दृष्टि दो एक, दोनों दृष्टियों को एक रेखा में जाने दें तो सुखमना नाड़ी झलके के तिल तारा। सुखमना में जब ये ध्यान, इंगला पिंगला में बायां दायां, इंगला पिंगला में नहीं जाने, इंगला पिंगला में जाएंगे माया मोह के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं सुखमना नाड़ी बहुत जो है, सुखमना नाड़ी बहुत सांकरा होता है, ऊपर ब्रह्म, सीधे ऊपर ब्रह्म की ओर बढ़ावें। वही नाड़ी में जाने के बाद जो है तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जाएंगे तो सुखमना झलकेंगे तिल तारा। निरख सूरत दसवीं द्वारा, वहीं दसम द्वार उसी को कहा जाता है। ज्योति मंडल में अचरज वहाँ ज्योत होगा, वहाँ अनेक प्रकाश, इस प्रकाश को लौकिक जो प्रकाश देखने पृथ्वी मंडल का, वह प्रकाश तो वहाँ गिनती नहीं किया जा सकता। वह प्रकाश कैसा अलौकिक प्रकाश है। शब्द मंडल होगा तब अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द मंडल में तब अनहद शब्द होगा। शब्द प्रकाश से जब अनहद शब्द होगा तो अनहद शब्द में धुन सत लोलाय, वही सत ध्वनि वहीं मिलेगा जिसको सार शब्द भी कहा जाता है। वही सार शब्द को धर लेने से कि भव जल तरी, वो यही उपाय, इसी उपाय के करने से ये भवसागर पार हो जाएंगे। मही युक्ति सरल सांची, गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के सेवा करने से निरंतर यह युक्ति आपको प्रदान करेंगे और जब युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज।